Two moving coil meters M1 and M2 have the following particulars। ठीक है जी, मूविंग कॉयल मीटर्स हैं ये, R1 है, N1 है, R2 है, N2 है, एरियाज गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड्स गिवन है, सब गिवन है। स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर द टू मीटर्स। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग? आपको यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मान लीजिए मैं एक की बात करता हूँ, तो ये आता है N1 B1 A1 अपॉन K1। ठीक है, एंड करंट सेंसिटिविटी दूसरे वाले के लिए जो आ जाएगी, ये आ जाएगी N2 B2 A2 अपॉन K2। अब देखिए K1 और K2 दोनों को सेम बोल दिए, तो जब हम रेशियो निकालेंगे तो बेसिकली आपका रेशियो क्या आने वाला है? I1 अपॉन I2। ये सेंसिटिविटी 1 सेंसिटिविटी 2 की वैल्यू आएगी N1 B1 A1 अपॉन N2 B2 A2। ठीक है, चलिए वैल्यूज़ पुट कर दूँ मैं इनकी। तो अब देखिए यहाँ पे N1 बाय N2 निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू B1 कितना है मैग्नेटिक फील्ड आपका 0.25 मल्टीप्लाइड बाय एरिया हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ और नीचे डिवाइड में आपके पास आएगा 42 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इंटू 1.8 इंटू 10⁻³ ठीक है जी। इन दोनों का जो आपका डिवीजन आने वाला है, ये मैं एक बार कैलकुलेटर पे कंफर्म कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये पूरी वैल्यू इसकी आएगी 0.714। ठीक है, ये आपका रेशियो हो जाएगा सेंसिटिविटी ऑफ 1 अपॉन सेंसिटिविटी ऑफ 2, करंट सेंसिटिविटी का। ओके, अब वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए आपका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्या फॉर्मूला होता है? अब यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है ये भी मैटर करेगा। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होगा N1 B1 A1 अपॉन K1 R1। ठीक है, आप फिर से इन दोनों का रेशियो लोगे तो देखिए ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हमने उनका रेशियो निकाल लिया है। तो बेसिकली आपका जो VS1 अपॉन VS2 आने वाला है, ये आएगा आपका IS1 अपॉन IS2 मल्टीप्लाइड बाय R2 अपॉन R1। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर में और इसके डिनोमिनेटर में जो रेशियोज़ हैं रेजिस्टेंसेस के उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.7 मल्टीप्लाइड बाय R1 अपॉन R2। ये मैं ऊपर कर लेता हूँ कैलकुलेशन, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, R2 अपॉन R1। ठीक है, चलिए ऊपर कर लेते हैं। तो 0.714 मल्टीप्लाइड बाय R1 कितना है आपका, R2 पहले लिखना है ऊपर, ये है 14 और R1 नीचे लिखना है 10। ठीक है, और इसकी वैल्यू देखिए कितनी आएगी, ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 1 ही आ जाएगी इस पूरे की वैल्यू। तो बेसिकली इन दोनों का जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो एक दूसरे के बराबर है। ओके, चलिए